नाज़रीन, मौजूदा सारी जो आज सारा दिन हैपनिंग रही और DGISPR की ख़ास तौर पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इन सारे मौज़ूआत पे बात करने के लिए PTI के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अबूज़र सलमान नियाज़ी साहब। थैंक यू वेरी मच नियाज़ी साहब, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि DGISPR ने आज ये जो फरमाया है कि 9 मई के असल किरदारों को सज़ा दिलाने तक इंसाफ का अमल जारी रहेगा, तो ये असल किरदार कौन है? कहीं कुछ लोगों का ख्याल है कि ये इशारा सीधा बानी PTI की तरफ जाता है, आप क्या समझते हैं? मेरे ख्याल से इस तरह के बयान भी नहीं देने चाहिए कि 9 मई के लोगों को सजा हो गई है, क्योंकि अभी बहुत सारे जो केसेस हैं जिनमें मिलिट्री कोर्ट से लोगों को सजाएं हुई हैं। अभी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें वो अभी अपील्स फाइल करेंगे जो आर्मी चीफ के पास जा रही है। एक तो पहली इसमें मेरी ऑब्जर्वेशन ये, जहां तक देखें क्लियरली तो नहीं कहा उन्होंने कि ये असल किरदार जो है उनका नाम नहीं लिया गया बानी PTI का खान साहब का। इन केस अगर आप जिस तरह आप कह रहे हैं कि लोग जो कह रहे हैं कि जी उनका जिक्र है, तो फिर उसका तो जवाब यही है कि जी जहाँ तक खान साहब का है, पहली बात है 9 मई से तो खान साहब का कहीं से लिंक नहीं बनता। वो तो अभी जब केसेस भी लगे थे, आपने देखा था 9 मई से रिलेटेड अदालतों में जब एविडेंस मांगी गई कि इमरान खान साहब का इससे क्या लिंक बनता है, आप बताएं क्या गवाह है आपके पास। तो एक मज़ाक़ तरीके से 3 पुलिस वालों का बताया गया जी इन लोगों ने सुना ज़मान पार्क के अंदर जाके कोई सोफे के नीचे छुपा हुआ था, कोई टेबल के नीचे छुपा हुआ था, कोई पर्दे के पीछे शायद छुपा हुआ था, उन्होंने सुना खान साहब ऑर्डर करें 9 मई का। अच्छा, और वो एविडेंस रिजेक्ट की गई, उल्टा कोर्ट ने बरामद कर। अच्छा नियाज़ी साहब, एविडेंस है नहीं कुछ। नियाज़ी साहब, अभी आपने जिक्र किया अपीलों का, इससे पहले बैरिस्टर गौहर साहब भी ये कह चुके हैं कि हम इनके खिलाफ अपीलें दायर करेंगे। तो आप वैसे बतौर एक माहिर कानून के क्या समझते हैं कि इन अपीलों से क्या PTI के लोगों को कुछ रिलीफ मिल सकता है? अल्लाह करे मिल जाए, लेकिन क्योंकि हमारा पहले दिन से ही नुक्ता ही ये है कि एक तो ये मिलिट्री कोर्ट जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आर्टिकल 175(3) की वायलेशन में है, आर्टिकल 9 और आर्टिकल 10A जो है आइन का उसकी वायलेशन में है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेगी, और इन केस अगर वो उनको कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करती है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, बड़ा अफसोस का मकाम होगा, तो फिर हमारे पास ऑप्शंस हैं इन सजाओं के खिलाफ। जब ये अपील की चीज एक्सरसाइज हो जाएगी स्टेज, तो हम रिट पिटिशंस में जाएंगे, हाई कोर्ट में इसका जुडिशियल रिव्यू कराएंगे, और वो बिल्कुल लिमिटेड ग्राउंड्स पे होता है, लेकिन वहां पे हमें उम्मीद है कि जब हाई कोर्ट के सामने सारे फैक्ट्स रखे जाएंगे कि किस तरह ये ट्रायल बनाया गया और ऑफेंस नहीं बनता था, किस तरह एविडेंस को बनाया गया, सारी चीजें जब पेश की जाएंगी, तो हमें उम्मीद है कि वहां पे इंसाफ होगा और ये सारी कन्विक्शन जो हैं वो सेट असाइड हो जाएंगी जब हाई कोर्ट इनका जुडिशियल रिव्यू करेगा या इसकी स्क्रूटनी करेगा ऑन द जुडिशियल साइड। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये फरमाइएगा कि साहबजादा हामिद रजा साहब जो हैं उन्होंने ये कहा है कि जी 31 जनवरी तक मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं, और अगर इससे ज़्यादा टाइम हुआ तो फिर मामला आगे नहीं चलेंगे। तो PTI भी क्या यही चाहती है, और क्या आप समझते हैं कि हुकूमत साहबजादा साहब की इस बात को सीरियस लेगी? देखिए, हम इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, खान साहब ने बड़ा दिल रख के उन्होंने कहा कि चले हम एक एमिकेबल सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, लेकिन अभी तक जो इस हुकूमत का रवैया है उससे तो हमें नहीं लग रहा कि ये सीरियस है। उसमें आप ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट्स देख लें, फिर नवंबर में दोबारा मीटिंग हुई, इमरान खान साहब ने फिर उन सवालों के जवाब मांगे जो मुराद सईद ने रेज किए थे, वो नहीं मिले जवाब। तो फिर उसके बाद ये हुकूमत आई, रिजीम चेंज आया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, फिर जून 2022 में ये शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी जिसमें राना सनाउल्लाह इंटीरियर मिनिस्टर थे, उनकी ट्वीट्स मौजूद हैं। इन लोगों ने अप्रूवल दिया, तालिबान से अफगानिस्तान में जाके TTP लोगों से टॉक्स हुई, वहां पे नेगोशिएशन हुई, उसके बाद TTP के लोग यहाँ पे रीसेटल होना शुरू हुए, और मुराद सईद ने अगस्त में और सितंबर में आवाज उठाई, अफगानिस्तान में लोगों को मोबिलाइज किया। ये भी सारी सिचुएशन है, किस तरह TTP रिहेबिलिटेट हुआ, यहाँ पे रीसेटल हुआ। शरीफ साहब की हुकूमत थी, तो इमरान खान साहब पे इल्जाम लगाया जा रहा है, बिल्कुल नाइंसाफी, PTI ने TTP को रीसेटल किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, तो लेकिन बैरिस्टर साहब उस वक्त इमरान खान साहब खुद उस वक्त बतौर वजीर आज़म तालिबान के हक में बहुत बयान जारी करते थे। उस वक्त उनकी बड़ी ये गुफ्तगू ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, ऑन कैमरा भी मौजूद है। मैं ये बात नहीं कर रहा, इमरान साहब वो उनके खिलाफ बात करते थे,
इमरान खान साहब एक चीज कहते थे कि अगर हम कोई मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे, मिलिट्री ऑपरेशन इज नॉट अ सोल्यूशन टू द नॉर्थ वजीरिस्तान एरिया ऑफ अफगानिस्तान। ये उनकी अब से नहीं 20 साल से यही बात है। वो नॉर्थ वजीरिस्तान लॉन्ग मार्च भी की उन्होंने, सब कुछ किया। ये बात हो रही है टीटीपी की रीसेटलिंग जो हुई पाकिस्तान के अंदर, वो किसने की? इट वाज नॉट इमरान खान एज प्राइम मिनिस्टर जिसने रीसेटलिंग की। वो एमिकेबल सोल्यूशन चाहते थे, लेकिन जिस तरह इन्होंने रीसेटल किया बाशीर साहब की पीडीएम के रेजीम ने, उस पे उन्होंने सवाल उठाए थे। बैरिस्टर साहब ये फरमाइएगा कि अलीमा खान साहिबा ने ये दावा किया है कि बानी पीटीआई ने अपने घर में नज़रबंद होने से इनकार कर दिया, जबकि दूसरी तरफ बैरिस्टर अकील मलिक जो हैं मशीर वजारत कानून, उनका कहना है कि ऐसी कोई ऑफर ही नहीं की गई, तो उन्होंने इनकार कहाँ से करना था? देखें, ऑफर तो जब भी कोई पॉलिटिकल लीडर जेल में होता है ना, आपको पता है ऑफर्स हमेशा आती हैं। ये ऑफर आई ही थी जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब ने 50 रुपए का स्टाम्प पर साइन किया और एवनफील्ड में रहने चले गए। खान साहब को भी ऑफ कोर्स ऑफर्स आती हैं, लेकिन जाहिर बात है वो एक डीलर नहीं है, वो लीडर एंड स्टेट्समैन है। वो खुद अपनी उसके लिए कंफर्ट के लिए तो बनी गाला और या केबी में शिफ्ट नहीं होंगे, और अपने उनके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, यास्मीन राशिद साहब, बहुत सारे लोग हैं कि वो जेल में और मैं अपनी कंफर्ट के लिए डील करके बाहर आ जाऊं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो खान साहब बिल्कुल ये सारी चीजें ऑफर हुई हैं, उन्होंने इससे इनकार किया है। वो डील नहीं करना चाहते, वो बिल्कुल फेवर नहीं चाहते, वो चाहते हैं आईन और कानून के मुताबिक फैसले हों ताकि मुल्क अपनी सही सिमत में जाए। अच्छा न्याजी साहब, ये फरमाइएगा कि एक खबर बड़ी गर्दिश में है कि इमरान खान साहब ने एतराफ़ किया है कि हुकूमत ने मीशत को बड़ा बेहतर कर दिया है। क्या वाकई ऐसा है? खान साहब ने कोई ऐसी बात की है? नहीं इमरान साहब, ये आपको पता है अडयाला से कुछ खबरें जो होती हैं वो खबरें नहीं होती, वो फरमाइशें होती हैं या वो ख्वाब होते हैं जो चलाए जाते हैं डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स के ऊपर या डिफरेंट रिपोर्टर्स को फीड की जाती हैं। तो ये भी एक वैसी खबर है। इमरान खान साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने तो हमेशा ये बताया है कि ये जो हुकूमत है ये एक फेक मैंडेट के तहत इसको इंस्टॉल किया गया है, इम्पोज किया गया है, और इसमें इलेक्शन प्रोसेस में पूरी रिगिंग की गई है। इस हुकूमत ने जुडिशरी को तबाह किया है, रूल ऑफ लॉ को तबाह किया है, और इस हुकूमत की जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है उस पर वैसे ही बात करने की जरूरत नहीं है, वो सबके सामने है इस वक्त किस सिचुएशन चल रही है। इनके लिए तो एक अगर सऊदी अरब से कोई फूड चेन भी आती है तो वो भी एक इकोनॉमिक विक्ट्री होती है। तो ये तो हुकूमत का तो ये पैरामीटर है अपनी इकोनॉमिक रिकवरी को शो कराने का। सो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं हुई अडयाला से, ये ख्वाहिश है, खबर नहीं है। अच्छा ये फरमाइएगा कि कुछ लोगों का ख्याल है, वो उनका ये मानना है कि शायद 9 मई में फ़ौजी अदालतों से सज़ाएं मिलने के बाद पीटीआई के मौक़िफ़ में लचक आई है, इसीलिए वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हुए हैं। क्या वाकई ऐसी कोई कमज़ोरी आई है पार्टी में? देखिए इमरान साहब, 9 मई के ऊपर अगर किसी को ये लगता है कि अगर 9 मई पे सजाएं होगी तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर, खासकर बानी या उसके लीडरशिप जो है या उसके वर्कर सपोर्टर्स हैं, वो डर जाएंगे, वो बिल्कुल सहम जाएंगे और वो मुज़ाकरात ऐसे करेंगे कि जिससे उनका अपना कोई नुकसान हो जाए। ऐसी कोई बात नहीं है। पीटीआई ने 2 साल फस्तायत का सामना किया है, लड़ाई की है, उस पूरी को तोड़ने की कोशिश की गई है, पूरी रियासत की मशीनरी इस्तेमाल की है, जिसमें अदलिया को इस्तेमाल किया गया, पुलिस को इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी है और उसके बहुत सारी लीडरशिप अभी भी जेल में है और वो लड़ी, इंक्लूडिंग इमरान खान 16 महीने से जेल में है। तो 9 मई में तो हमारा एक ही जवाब आएगा जो 9 मई की सजाएं है कि ये गैर आईनी, गैर कानूनी तरीके से ट्रायल किए गए हैं। इससे हम अग्री नहीं करते। ये इस मुल्क के आइन की भी वायलेशन है और आपकी जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, जो आपने इंटरनेशनल ट्रीटीज साइन की हुई हैं, जो आपके मुल्क के ऊपर बाइंडिंग है, उसकी भी वायलेशन है। इस वजह से आपके ऊपर यूरोपियन यूनियन ने भी तनकीद की है, अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने भी तनकीद की है और यूके ने भी तनकीद की है, क्योंकि आप इंटरनेशनल एक कमेटी के मेंबर्स हैं। एज यूएन मेंबर आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं जो आपने अपने मुल्क में लोगों को वो राइट्स देने हैं इंटरनेशनल कन्वेंशंस के, जो आपने नहीं दिए। इस वजह से आप पे क्रिटिसिज्म आ रहा है। बजाय आप एक जमहूरी मुल्क की तरह बिहेव करें जो आइन कानून के मुताबिक चलते हैं, जिसके इदारे आप मिलिट्री कोर्ट्स के फॉलो अप करना शुरू हो गए हैं, जो बिल्कुल तरीकाकार ठीक नहीं है। बहुत शुक्रिया अबूज़र सलमान न्याजी साहब ने वक्त दिया। नाज़रीन, आपने सुना कि अबूज़र सलमान न्याजी साहब का ये मानना है कि पीटीआई 9 मई के वाक़यात में जिन मुजरिमों को सज़ा सुनाई गई है, पीटीआई के जिन लोगों को, पीटीआई इससे कमज़ोर नहीं होगी, बल्कि अपील कि आखिरी स्टेज तक वो जाएंगे और अपीलें दायर करेंगे ताकि उनके लोगों को इंसाफ मिल सके।